हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 9 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की सेशन से आप सभी को काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक अपने सोनम मैम के साथ बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्रिब्को गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हजीरा गुजरात में स्थित है क्रिब्को आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें तो यह अफ्रीका के जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जाम्बेजी नदी पर है यह स्थित आपका विक्टोरिया जलप्रपात। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सूर्य किरीट कहते हैं इसे। सूर्य किरीट कहते हैं आपके जब सूर्य ग्रहण लगा होता है और आपका उस समय सूर्य का जो आपका दिखाई देने वाला भाग होता है उसी को सूर्य किरीट कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वहीं सूर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हेलिनोलॉजी कहा जाता है, हेलियोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, गिब्सन और विक्टोरिया किस महाद्वीप के मरुस्थल हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, यह एक प्रमुख मरुस्थल हो जाते हैं। गिब्सन और विक्टोरिया यह आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और यहाँ की मुद्रा हो जाती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो एंथनी अल्बनीज वर्तमान में अभी हाल ही में आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो न्यूजीलैंड की जो सर्वोच्च चोटी है वह हो जाती है माउंट कुक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर किलिमंजारो की बात करें तो यह आपके अफ्रीका के अंदर स्थित है, किलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं वह कौन सी हो जाती हैं। तो यह आपकी उपयुक्त सभी हो जाएंगी, यानी मानस, सुबनसिरी, धनसिरी और तिस्ता, सब ये सभी नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह आपकी पूरब में बहने वाली नदी जाती है और जो यह आपका ब्रह्मपुत्र है ना, यह आपके यह दो देशों में बहती है, एक तो भारत दूसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। यह डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह नर्मदा नदी पे बना हुआ है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगर माही पे बात करें तो माही पे माही बजाज परियोजना स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हिस्टोलॉजी में आपके ऊतकों का अध्ययन होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है। तो बोमडिला दर्रा की बात करें या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे भोरघाट दर्रा और थालघाट दर्रा स्थित है। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे रोहतांग दर्रा स्थित है और आपका सिपकिला दर्रा स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और नहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आपका जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, यह सभी स्थित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना की जो विचार है वह आपके अमेरिका के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से विचार ली गई थी और यहाँ से जो आपका ऑस्ट्रेलिया है यहाँ से भाषा लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना में अभी एक बार ही संशोधन किया गया है। प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, यानी प्रियम्बल जो है उसे भारतीय संविधान के निर्माताओं की कुंजी कहा जाता है, उनके विचारों की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो यह मोस्ले के नियम पर आधारित है। मोस्ले आपका मोजले हो जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस उपकरण द्वारा द्रव जो लिक्विड होते हैं द्रव उनकी आपेक्षिक घनत्व तो मापा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से यह मापा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैलोरी मीटर से तो आपका ऊष्मा मापा जाता है, जो ऊर्जा होता है उसे मापा जाता है, ऊर्जा ऊष्मा को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि किस प्रसिद्ध खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी इनसे परिचित हैं, मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर बोले जाते हैं। इनका जन्म आपके उनका जन्म जो है यह आपके इलाहाबाद में, जो कि वर्तमान में प्रयागराज बोला जाता है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था।
और इनके जन्म कब हुआ था, तो 29 अगस्त को हुआ था, ठीक है, जिसे हम खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह आपके कहाँ पे स्थित है, तो यह गांधीनगर में स्थित है। गांधीनगर गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। कासरगोड की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है नारियल अनुसंधान संस्थान स्थित है आपके कासरगोड केरल के अंदर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है किरण सहगर और माधवी मुदगल संबंधित है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में। तो जो नृत्य है और नृत्यांगना है, जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नृत्यांगना है, उनको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे तो जो किरण सहगर है और माधवी मुदगल, यह आपकी उड़ीसी नृत्य से संबंधित हो जाती है। उड़ीसी जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदान दिवस जो आपका ब्लड डोनर डे होता है वो कब मनाया जाता है, तो वह आपकी 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को आपका विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, यह आपने याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अनिरुद्ध का महल स्थित है। तो अनिरुद्ध का महल कहाँ स्थित है, तो यह आपके राजस्थान के अंदर स्थित है। राजस्थान में काफ़ी महल ऐसे जो कि फेमस महल है जो कि स्थित है, ठीक है, जैसे कि हवा महल की बात की तो यह आपके राजस्थान में ही स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 100% खुले में शौच मुक्त राज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। पहले पे केरल हुआ था, फिर सिक्किम, फिर हिमाचल प्रदेश। यह तीनों राज्य ऐसे हैं जो कि 100% खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। याद रखिएगा उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह ODF फ्री स्टेट हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत का पहला 3D मुद्रित प्रिंटेड डाकघर खोला गया है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, यह बेंगलुरु के अंदर है। बेंगलुरु के कर्नाटक जो है आपके बेंगलुरु में, वहाँ पे आपका भारत का पहला या 3D मुद्रित आपका डाकघर हो जाता है, यानी पोस्ट हो जाता है, पोस्ट ऑफिस। याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का मुख्यालय आपके काठमांडू नेपाल के अंदर स्थित है। सार्क की स्थापना कब की गई थी, तो यह आपके 8 अगस्त, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 8 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। तो यहाँ पे 1985 में इसकी स्थापना की गई थी आपके सार्क, और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल के अंदर स्थित है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि नेचर क्योर पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं नेचर क्योर के। याद रखिएगा इनकी पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्शन एक्शन का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया था। तो याद रखिएगा मार्शल हॉल ने इसका पता लगाया था, प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है काला आजार रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा जो काला आजार आपकी होती हैं रोग, उसमें आपके बोन मैरो प्रभावित होता है, हस्ती मज्जा। आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का पद आता है। तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वह आपके आर्टिकल 176 के अंतर्गत उनका पद शामिल किया गया है। वहीं महान्यायवादी की बात करें, यह आपके भारत सरकार का क्या होता है, एक कानून अधिकारी होता है। याद रखिएगा जो कि आपके भारत के कानून मामलों में इसे आपका राय देता है। वहीं बात करें वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो याद रखिएगा R वेंकटरमणी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं, ये महान्यायवादी हैं भारत के, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है। लोनार झील की बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है। याद रखिएगा लोनार झील की बात करें तो यह महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर। और जम्मू कश्मीर की बात की यहाँ पे डल झील, वुलर झील और नाग नागिन झील जितने भी हैं, अनंतनाग, शेषनाग या फिर आपका कोई भी आपके नाग नागिन वाला झील मिलेगा वह आपको जम्मू कश्मीर के अंदर ही मिलने वाला है, ठीक है। और उड़ीसा में आपके चिल्का झील स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। तो भगोरिया उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए यह भील जनजाति सेलिब्रेट करती है आपकी भगोरिया उत्सव। अगर बात की भील जनजाति क्या है, आपकी भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है, यानी ट्राइब्स हो जाती हैं, जो कि आपके 2011 की जनगणना के अनुसार यह बताया गया भील जनजाति भारत के सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है। यह आपके महाराष्ट्र, गुजरात, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश इन सभी राज्यों में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है
भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले जो भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज किए गए थे वह किसने किए थे? रॉबर्ट बूट्स फ्रूट ने किए थे। ठीक है, अगर बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम की तो यह आपके भारतीय पुरातत्व की खोज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जो जैन ग्रंथ है उसमें बिंदुसार को सिंहसेन बताया गया है। बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन बताया गया है आपके। और पुराणों में भद्रसाल बताया गया है, यह भी याद रखिएगा। और पितृहंता किसे कहा जाता है? यह तो अजातशत्रु को कहा जाता है, जिन्होंने अपने पिता को हत्या करके गद्दी पर बैठा था, इसलिए उसे बिंदुसार जो आपका पितृहंता है वह आपके अजातशत्रु को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको अपनी सोनम मैम की मेहनत और वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, आप सबके लिए काफ़ी मेहनत की जाती है, तो आप लोग भी थोड़ा हृदय से अपने दिल से लाइक कर दिया करिए चैनल को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि चराई कर और गढ़ी कर किस शासक द्वारा शुरू किया गया था? यानी चराई कर क्या होता है? जो चराने के लिए कर लेते थे, जो पशुओं को चराया करते थे उनसे कर लिया करते थे। और गढ़ी कर की बात की, यह घरों पर लगाया जाने वाला एक कर था। तो यह दो प्रकार की जो अलग कर थी वह किसने शुरू की थी? तो यह शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, इसने अलाई दरवाजा का भी निर्माण कराया था, जो कि आपके दिल्ली के महरौली में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1909 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1909 में जो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह की थी आपके मदन मोहन मालवीय ने। 1909 की बात की जा रही है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पीटी नेहरू ने की थी। इसमें इन्होंने स्वराज विधेयक पेश किया था। याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए, यह आपके लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता थी, जो कि 1909 में आपके महामना मदन मोहन मालवीय ने की थी, जिन्होंने आपके वाराणसी के अंदर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है। याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हमने 30 क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल व्यवसाय के लिए यहाँ पे डेली कवर करते हैं, तो आप लोग इसे जरूर किया करिए। और आप इनमें से कितने क्वेश्चन कवर कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन आपका सही होता है, वह आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने ग्रुप में, जो भी आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स के ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर दिया करिए। तो दोस्तों, आई होप आप लोग शेयर जरूर करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग।